नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के दो बहुत ही जबरदस्त आध्यात्मिक आंदोलनों की। एक ऐसी लहर जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप में आस्था के मायने ही बदल कर रख दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्ति और सूफी आंदोलनों की। तो हम इस पूरे सफर को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ईश्वर की एक नई खोज की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर भक्ति के पीछे जो गहरे दर्शन थे, उन पर नजर डालेंगे। हम भारत के महान संतों से मिलेंगे, सिख गुरुओं की परंपरा को जानेंगे, सूफियों के रास्ते को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब ने मिलकर हमें विरासत में क्या छोड़ा है। चलिए, शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब धर्म आम इंसान के लिए इतना मुश्किल, इतना जटिल हो जाए कि उसे लगे भगवान तो कहीं बहुत दूर हैं। बस यही वो माहौल था जहां मुश्किल रस्मों रिवाज और कट्टरपंथ ने ईश्वर को आम लोगों की पहुंच से लगभग छीन सा लिया था। देखिए, मध्यकाल तक आते आते हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि धर्म कर्म ना बहुत ज्यादा नियमों और अनुष्ठानों में उलझ गया था। अब इससे हुआ ये कि बहुत से लोगों के मन में एक खालीपन सा आ गया, एक आध्यात्मिक खालीपन। उन्हें लगने लगा था कि भाई, ईश्वर तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। और बस इसी खालीपन को भरने के लिए एक नई लहर उठी, भक्ति आंदोलन की। इसका आइडिया था तो बहुत सिंपल, लेकिन यकीन मानिए उस जमाने के हिसाब से एकदम क्रांतिकारी था। आइडिया ये था कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सिर्फ अपने सच्चे प्रेम और भक्ति से सीधे सीधे ईश्वर से जुड़ सकता है। बीच में किसी पंडित या मौलवी की जरूरत ही नहीं। तो अब ये समझते हैं कि इस आंदोलन की जड़ें कहाँ थी, इसका वैचारिक आधार क्या था। देखिए, भक्ति सिर्फ इमोशंस का सैलाब नहीं था, इसके पीछे बहुत गहरे दार्शनिक विचार थे, फिलॉसफी थी। और इसकी शुरुआत हुई थी 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से। सबसे पहला और शायद सबसे प्रभावशाली दर्शन था शंकराचार्य का अद्वैत। अब यह अद्वैत क्या है, इसको ऐसे समझिए। समुद्र और उसकी लहर। क्या लहर समुद्र से अलग होती है? नहीं ना, दोनों एक ही चीज से बने हैं, पानी से। अद्वैत दर्शन भी ठीक यही कहता है कि हमारी आत्मा यानी आत्मन और वो परम सत्य यानी ब्रह्म, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही हैं। अच्छा, इसके बाद आए रामानुजाचार्य और उन्होंने एक नया विचार दिया, विशिष्टाद्वैत। ये थोड़ा अलग था। ये दर्शन कहता है कि हाँ, आत्मा उस परम सत्य का हिस्सा तो है, लेकिन फिर भी उसकी एक अलग पहचान है। इसको समझने के लिए पानी में तेल की बूंदों के बारे में सोचिए। तेल पानी में मिल तो जाता है, पर उसकी बूंदें फिर भी अलग दिखती हैं, है ना? बस वैसे ही आत्मा ईश्वर में होकर भी अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। और फिर एक तीसरा नजरिया भी था, माधवाचार्य का द्वैतवाद। ये सबसे सीधा है। ये मानता था कि आत्मा और ईश्वर दो पूरी तरह से अलग, इंडिपेंडेंट चीजें हैं। जैसे एक पेंटर और उसकी पेंटिंग, दोनों मौजूद हैं, लेकिन वो कभी एक नहीं हो सकते। बस इतना ही सिंपल। तो अगर इसे हम फटाफट समराइज करें तो ईश्वर और आत्मा के रिश्ते पर ये 3 बड़े आइडिया थे। शंकर का अद्वैत, सब एक है। रामानुज का विशिष्टाद्वैत, एक का हिस्सा पर फिर भी अलग। और माधव का द्वैत, दोनों हमेशा से अलग हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इतने गहरे फिलॉसफिकल आइडियाज आम लोगों तक पहुंचे कैसे? तो ये काम किया भारत के भक्ति संतों ने। उन्होंने इन भारी भरकम बातों को बहुत ही सरल भाषा में, गीतों में, कविताओं में पिरोया और पूरे देश में फैला दिया। और इन संतों में भी न मोटे तौर पर 2 तरह की सोच थी। एक थी सगुण धारा। ये संत ईश्वर को किसी रूप में पूजते थे, जैसे शिव, राम या कृष्ण। और दूसरी थी निर्गुण धारा। ये संत ईश्वर को निराकार मानते थे, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं। और हाँ, ये अक्सर मूर्ति पूजा और फालतू के रस्मों रिवाज के खिलाफ भी बोलते थे। सगुण धारा की बात करें तो यहाँ भक्ति के कमाल के रंग देखने को मिलते हैं। एक तरफ मीराबाई हैं, एक राजकुमारी जो कृष्ण के प्रेम में अपना राजपाट सब छोड़ देती हैं। दूसरी तरफ सूरदास जी हैं, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, पर उन्होंने कृष्ण के बचपन का ऐसा वर्णन किया कि सब कुछ आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। और तुलसीदास जी ने तो खैर रामचरितमानस लिखकर भगवान राम को हर घर का हिस्सा बना दिया। और वहीं दूसरी तरफ थे निर्गुण धारा के संत, जो समाज की बनी बनाई दीवारों पर सीधी चोट कर रहे थे। रामानंद ने इस लहर को उत्तर भारत के आम लोगों तक पहुंचाया। और फिर आते हैं कबीर,
कबीर तो एक जुलाहे थे, लेकिन उनकी कही बातें बड़े बड़े पंडितों और मौलवियों की बोलती बंद कर देती थीं। धर्म के नाम पर जो बाहरी दिखावा था ना, उस पर सबसे तीखा वार कबीर ने ही किया। कबीर का ये दोहा सुनिए, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये एक सामाजिक धमाका था। सोचकर देखिए, उस दौर में जब जाति और धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से बांटा जा रहा था, तब एक जुलाहा खड़ा होकर कह रहा है कि असली भगवान तो तुम्हारे अंदर है, इन पत्थर की मूर्तियों या पहाड़ों में नहीं। ये तो सीधे सीधे उस पूरे सिस्टम को खुली चुनौती थी जो इन्हीं कर्मकांडों पर टिका हुआ था। तो निर्गुण भक्ति की ये जो परंपरा थी ना, इसका असर बहुत गहरा हुआ और इसी की जमीन से एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली विश्वास पैदा हुआ, सिख धर्म। चलिए अब इस सफर को भी समझते हैं। इसकी शुरुआत की गुरु नानक देव जी ने, जिन्होंने एक ओंकार का संदेश दिया, यानी ईश्वर एक है। उनके बाद गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि बनाई, जिससे इन शिक्षाओं को एक पहचान मिली। फिर 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इन सारी शिक्षाओं को आदि ग्रंथ में एक जगह इकट्ठा किया और हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। और आखिर में 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करके इस पूरे विचार को एक संगठित और मजबूत पहचान दे दी। अच्छा, जिस समय भारत में भक्ति आंदोलन की ये लहर चल रही थी, लगभग उसी वक्त इस्लाम के अंदर भी एक ऐसी ही आध्यात्मिक धारा बह रही थी। इसे हम सूफीवाद के नाम से जानते हैं। और मजे की बात यह है कि सूफियों का भी मानना बिल्कुल यही था कि संगीत और प्रेम के जरिए ईश्वर से एक सीधा और गहरा रिश्ता बनाया जा सकता है। सूफीवाद को समझने के लिए ना बस ये 4 शब्द समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला, मुर्शिद यानी गुरु। दूसरा, खानका यानी वो जगह जहां सूफी इकट्ठा होते थे, एक तरह का आश्रम। तीसरा, समा मतलब संगीत और कव्वाली की महफिलें। और चौथा, ज़ियारत यानी किसी सूफी संत की दरगाह पर जाना। भारत में सूफियों के कई सिलसिले या ऑर्डर्स आए, लेकिन इनमें से चिश्ती सिलसिला सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे संतों ने अपने संगीत और प्रेम के संदेश से आम लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। और यही वजह है कि उनकी दरगाहें आज भी हर धर्म, हर मजहब के लोगों के लिए खुली हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि इन दोनों आंदोलनों, भक्ति और सूफी, ने भारतीय समाज पर क्या असर छोड़ा? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर है, या इनकी विरासत आज भी हमारे साथ, हमारे बीच जिंदा है? देखिए, इन आंदोलनों की देन सिर्फ कुछ भजन या कव्वालियां नहीं है। नहीं, इन्होंने समाज की सबसे बड़ी बीमारी जाति प्रथा पर सीधा सवाल उठाया। इन्होंने संस्कृत की ऊंची गद्दी से साहित्य को उतारकर आम लोगों की भाषा में पहुंचाया, अवधी, ब्रज, पंजाबी। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां एक हिंदू कबीर के दोहे गा रहा था और एक मुसलमान कृष्ण के भजन सुन रहा था। ये हमारी मिलीजुली संस्कृति, हमारी गंगा जमुनी तहजीब की नींव थी। तो अगर इन सभी संतों, गुरुओं और सूफियों की सारी शिक्षाओं को एक लाइन में समेटना हो, तो वो बस इतनी सी है: ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाहर के दिखावे या कर्मकांड से नहीं, बल्कि दिल के अंदर बसे सीधे साधे प्रेम और भक्ति से होकर जाता है। और यही वो बात है जो आज भी सोचने पर मजबूर करती है। आज की इस भागदौड़ भरी, डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में, जहां सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वहां प्रेम और सच्ची भक्ति का ये सदियों पुराना, सीधा सरल रास्ता हमें क्या सिखा सकता है? सोचिएगा जरूर।